अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संत जन, आज मैं आप सबों के बीच बीजक ग्रंथ के शब्द प्रकरण का शब्द 85 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में आप सुनेंगे कि मानव का असली घर कहाँ है और मनुष्य दुखी और अशांत क्यों रहता है। तो आइए सबसे पहले हम इस शब्द को सुनते हैं, इस सद्गुरुदेव के पद को सुनते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, जो घरबा में भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहनु, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। हे भक्तजन, लोग अपने निस्वरूप चेतन दोप को भूलकर, घट घट वासी राम को भूलकर शरीर रूपी घर को मैं तथा मेरा घर कहने लगा। हे साधकगण, अपने आप को भूलकर जिस शरीर रूपी घर में तू डोल रहा है वो घर तेरा नहीं है, और यह शरीर भी जिस घर में डोल रहा है अर्थात मनुष्य जिस घर में रह रहा है वो भी उसका नहीं है। जिस जमीन को तुम रजिस्ट्री कराए हो और उस पर घर बनाकर रहते हो, उस जमीन पर लाखों आदमी का कब्जा हुआ होगा और जो भी उस जमीन का मालिक बनकर आया सबके सब उसी जमीन में दफना दिया गया। एक बात और जान लीजिए, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हजारों कीड़ों मकोड़ों, चींटियां, मच्छर, छिपकलियां रहती है और अपना जन्मजात अधिकार मानती हैं। विचार करो, तुम जिस घर को बनाया है, जिस घर में तुम रह रहे हो, लेकिन वो कीड़े मकोड़े उस घर में पैदा हुआ है तो उस घर के हकदार हुआ या नहीं। जिस घर में तुम रहते हो वह कुछ दिनों का धर्मशाला मात्र है। तुम अपने बाप दादा परदादा को देखा होगा, सबके सब चले गए और तुम भी चले जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, जो घरवा में भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहनु, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। जिस घर में तू डोल रहा है वो तेरा नहीं है, इसलिए घर का अहंकार छोड़ दो। फिर जीवन भर हाथी घोड़ा बैल तथा तरह तरह के सवारी को इकट्ठा करता है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब तुम्हारा प्राण छूट जाएगा तो लोग तुम्हारे शरीर को घर से निकाल देंगे और वीरान सुनसान जंगल में तुम्हें सदा के लिए बस जाना होगा। एक बार की बात है, एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा था। एक मुसाफिर महात्मा जी से बस्ती में जाने का रास्ता पूछा तो महात्मा जी उस मुसाफिर को ऐसा रास्ता बता दिया जिस रास्ते पर चलकर वह मुसाफिर श्मशान में चला गया। मुसाफिर को बहुत गुस्सा आया और लौटकर फिर महात्मा जी के पास आया। कहा, आप देखने में तो भले आदमी लगते हो, लेकिन मेरे साथ अच्छा मजाक किया। मैं आपसे बस्ती में जाने का रास्ता पूछा और आप हमें शमशान में भेज दिया। तब महात्मा जी मुसाफिर से कहा कि वास्तव में बस्ती वही है जहाँ वहाँ एक बार जो जाकर बस जाता है फिर कभी लौट कर नहीं आता, और लोग जिसे बस्ती कहते हैं वो तो श्मशान है, क्योंकि वहाँ हमेशा लोग मरते हैं, वहाँ से लाश निकलती है। जहाँ लोग मरते हैं वही श्मशान होता है, और जहाँ ले जाकर जलाया दफनाया दिया जाता है वहाँ हमेशा हमेशा के लिए बस जाता है, वह बस्ती है। तब मुसाफिर महात्मा जी से कि बात को समझ गए और बोले, बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए हम सबों को एक दिन सभी अर्जित भौतिक पदार्थों को छोड़कर वीरान सुनसान जंगल में बस जाना है, बस्ती में जाना है, और हम लोग जो धन कमा कर रखे हैं उसे अन्य लोग आपस में बांट लेंगे। गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न किन्नो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। लोगों के द्वारा कमाया धन खर्च हमको नहीं भेजेगा और हम उस धन को भोगने के लिए लौट कर आ भी नहीं सकते। इसलिए धन को जाते वक्त गांठ बांध करके ले जाना चाहिए। गांठ में हम कैसे ले जाएंगे? हे साधकगण, वह है सदकर्म, दीनहीनों की मदद, असहाय निर्धन दरिद्र की जहाँ तक हो सके मदद करना चाहिए। यही है गांठ बांध कर साथ ले जाना। आगे जो उपदेश सदगुरुदेव दे रहे हैं बड़ा ही चौंकाने वाला है। कहते हैं, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा।
में एक मियाँ जी अपनी बुद्धिमान तथा विचारवान पत्नी को घर से निकाल दिया और बाजारू वेश्या को लाकर घर में रख लिया। तो मियाँ जी सुख और शांति पूर्वक कभी रह पाएगा? यह संभव ही नहीं है, परंतु हम सभी वही कर रहे हैं। हे साधकगण, यह जीव ही वह मियाँ है और अपने हृदय से शील, क्षमा, विचार, ज्ञान, वैराग्य, संतोष, भक्ति, सद्वृत्ति रूपी पत्नी को हृदय से दूर कर देते हैं, इस घर से बाहर कर देते हैं और राग, द्वेष, विषय, वासना, ईर्षा इत्यादि दुर्बुद्धि रूपी वेश्या को हृदय में स्थान दे देते हैं। इसी के कारण हम सुख शांति पूर्वक नहीं रह पाते। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख और शांति के सभी स्रोत हमारे भीतर है। कहते हैं कि नौ मन सूत अर्जुई नहीं सुरझा, जन्म जन्म उर्झेला। कहे कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निवेरा। थोड़ा सूत अगर उलझ जाता है तो उसे सुलझाने में बड़ी परेशानी होता है। अगर 9 मन सूत उलझ जाए तो कितनी परेशानी होगी। सदगुरु कबीर साहब बड़ी अनूठी पद्धति से उपदेश देते हैं। ये 9 मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही 9 मन जो 9 विषय है उसमें सारे लोग उलझा हुआ है। यही 9 मन सूत का उलझना है। हमारा मन 5 विषयों को याद करता है, चित्त उसका अनुसंधान करता है, फिर बुद्धि उसमें सुख खोजेगा और अहंकार क्रिया करेगा। और यही उलझन जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसका निबेरा कर लो, इस उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लो, निश्चित रूप से निबेरा हो जाएगा। अपने चेतन स्वरूप को मन के सारे विषयों से अलग मानकर आत्मा राम में रमो। देह, परिवार, प्राणी, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा सब छूटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए अपने जीवन में ही से मोह को हटा लेना ही जन्म जन्मांतर का निबेरा है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।